ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं। सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि अरूज की बेटी पैदा होती है और अरूज के माँ बाप और शाइस्ता और उसका शौहर इदरीस वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और दूसरी तरफ महरीन जो बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसे लगता है कि मेरे बेटे का बेटा पैदा होना चाहिए था और इस अरूज की वजह से मेरे बेटे के घर में अब बेटी पैदा हो चुकी है। ये मनूस है, मैं पहले दिन से कह रही थी कि ये मेरे बेटे को असल खुशी कभी दे भी नहीं सकती, इसलिए तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही थी। दूसरी तरफ अरूज के माँ बाप आते हैं अरूज से मिलने के लिए और वो ब्रेसलेट भी लेकर आते हैं जो बचपन में अरूज के हाथ में होता है। और वो ब्रेसलेट लेकर अरूज की माँ आती है और वो कहती है अरूज को कि ये लो, मैं ये तुम्हारी बेटी के लिए ले आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो ब्रेसलेट बचपन में तुमने पहना था अब वो तुम्हारी बेटी पहनेगी। और वो ब्रेसलेट देखते ही महरीन जो है वो आपे से बाहर हो जाती है। उसे लगता है कि ये ब्रेसलेट मैंने पहले कभी देखा हुआ है और फिर उसे याद आ जाता है कि ये ब्रेसलेट तो मैंने अपनी बेटी के हाथ में डाला था और इस पर तो मेरी बेटी का नाम भी लिखा हुआ है। जिस पर वो अरूज के माँ बाप से पूछती है कि ये ब्रेसलेट आपके पास कैसे आया। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि ये ब्रेसलेट तो मेरी बेटी अरूज का है। फिर महरीन कहती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये ब्रेसलेट मेरी बेटी का है और ये ब्रेसलेट मेरे शौहर ने मेरी बेटी के लिए दिया था और मैंने उसके हाथ में पहनाया था, तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। अगर ये ब्रेसलेट अरूज का है तो फिर अरूज तुम्हारी बेटी नहीं है। अगर ये सच है तो मुझे बता दो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। फिर अरूज का बाप मास्टर साहब कहता है कि ये सच है कि वो हमारी बेटी नहीं है, लेकिन हम उसे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहते हैं और जिस तरह हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो हमारे लिए ऐसी है कि जैसे हमारी सगी बेटी हो। ये कहना गलत होगा कि वो हमारी सगी नहीं है। और फिर मास्टर साहब बताता है कि ये छोटी सी थी जब इसके हाथ में ये ब्रेसलेट था और हमें ये एक फुटपाथ पर मिली थी। और फिर महरीन को पता चल जाता है कि अरूज मेरी बेटी है और मैंने अपनी बेटी का इतना बुरा सोचा, उसे कभी अपनी बहू का दर्जा नहीं दिया। दूसरी तरफ शाइस्ता जो सब कुछ सुन रही होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जाती है इदरीस साहब के पास और उसे कहती है कि किस्मत मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और फिर इदरीस पूछता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों और कौन सा खेल तुम्हारे साथ किस्मत खेल रही है। और फिर उसे शाइस्ता बताती है कि अरूज जो है वो असल महरीन की ही बेटी है। ये वो लड़की है जो बचपन में खो गई थी, जिसकी वजह से हमें अपना बेटा महरीन को देना पड़ा था। फिर इदरीस साहब कहता है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर, वो तो एक एक्सीडेंट में खो गई थी। और फिर शाइस्ता बताती है कि वो कहीं नहीं खोई थी, उसे मैंने ही उठाकर एक फुटपाथ पर रख दिया था। अरूज एक बार फिर मेरे सामने आ गई। जो कुछ मैंने किया था वो सब कुछ धरा का धरा रह गया क्योंकि इस घर के मालकिन और इस जायदाद की वारिस असल में अरूज ही है और मैं नहीं चाहती थी कि अरूज बड़ी होकर ये सब कुछ हमसे छीन ले, इसलिए मैंने उसे गाड़ी से निकाल कर फुटपाथ पर रख दिया था। मुझे क्या पता था कि किस्मत एक बार फिर इसे मेरे सामने ले आएगी और ये मेरे बेटे की बीवी बनेगी। फिर इदरीस कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं सुनकर यकीन नहीं कर पा रहा। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो। लालच में एक बच्ची को उठाकर उसकी माँ से दूर कर दिया और तुम्हारी ये समाकत की वजह से उसकी जान भी तो जा सकती थी। और फिर शाइस्ता कहती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए किया। जिस कंपनी में तुम मैनेजर थे उसके आज तुम मालिक हो और जिस कंपनी के अरूज मालिक थी और इस घर की मालिक थी उसका आज तुम्हारा बेटा है। मैंने ये सब कुछ अपने बेटे के लिए कुर्बान किया। और फिर इदरीस कहता है कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, तो तुम्हें अरूज माफ करेगी और ना ही महरीन माफ करेगी। तुम्हारा बेटा भी कभी तुमसे बात तक नहीं करेगा क्योंकि उसे भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुमने उसको अपने आप से दूर कर दिया।